नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया था और हम लोग मार्केट में कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं ट्यूसडे के दिन को। क्योंकि मैंने फ्राइडे के लिए कुछ एनालिसिस किया नहीं था, तो फ्राइडे के लिए तो हम लोग डिस्कशन कर नहीं सकते कि मार्केट ने कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे। पर अगर आप देखिएगा मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा बना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। क्योंकि प्राइस एक्शन समझ के आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसलिए मैं एक रेफरेंस देता हूँ। मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर खुला। यहाँ पे आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले कैंडल पे आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप एटलीस्ट 10 या 9:30 तक वेट कीजिए। देखिए स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट पहले नीचे आया, क्या यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। मार्केट जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, जब तक मार्केट प्रीवियस डे ओपनिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक नहीं करता है, तब तक बहुत एग्रेसिव से एग्रेसिव होके भी आप लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको दिखा देता हूँ 20 50 100 EMA। यहाँ पे देखिए मार्केट 20 EMA का भी बहुत ऊपर है, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे शॉर्ट करने का। अगर मार्केट यहाँ पे 20 को ब्रेक करके फिर एक रिट्रेसमेंट दे के फिर जो लो था उसको ब्रेक करता है, तो आप एक एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पे जिसने मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश की, वो थोड़ा गलत डिसीजन था। मार्केट में आप लॉन्ग लॉन्ग कैसे कर सकते थे? लॉन्ग आप कर सकते थे मार्केट का, जब ये अपना डे का हाई मार्केट ने इस कैंडल पे क्लोज किया, तो आपके यहाँ पे एंट्री हो सकती थी। एसएल आपको 25 30 पॉइंट्स का होता, और फिर आप लोग 23 600, या फिर आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपको मार्केट में लगे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, तो आप लोग 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बैठा कीजिए। 100 पॉइंट्स आपका हो जाए, तो फिर आप मार्केट से एक्सिट ले लीजिए कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का। आज आपका ट्रेड एक हुआ होगा, टारगेट भी मिला होगा, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ भी नहीं। तो क्योंकि मेरा कोई खास एनालिसिस हुआ भी नहीं था, तो मैं आपको डिस्कशन करूंगा नहीं। सीधा वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं मार्केट को देखने के लिए कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे नज़र आ रहा है। देखिए, अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था कि जो जोन है आपका टॉप टू बॉटम फिबोनाची, बहुत अच्छा जोन है यहाँ पे मार्केट के लिए आपको शॉर्ट करने का। मार्केट ने देखिए 0.5 0.6 सबको ब्रेक करके मार्केट अब पिछले स्विंग की तरफ जा रहा है। तो हमारा वो प्लान तो फेल हो गया था। हालांकि मेरे यहाँ पे कुछ पुट के पोजीशन अभी बाकी, जिसको मैं यहाँ पे हेज करके सोच रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा अप्रैल एंड तक क्या है। तो एक चांस है मार्केट में कि अप्रैल एंड के बाद आपको कोई मूवमेंट देखने को मिले डाउन साइड में। पर अभी तो फिलहाल मेरा वो ओपन पड़ा हुआ है। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हर बार किसी भी जगह पोजीशन बनाना है, चाहे मार्केट नीचे जा रहा हो या फिर चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, एक रिट्रेसमेंट के बाद ही बनाइए। यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा। जैसे ये मार्केट नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा। हमने पुट के लिए बोला था कि हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ कहीं होगा। मार्केट ने डेफिनेटली हमारा एसएल लिया था। लेकिन अगर आप जिसको कॉल का भी ट्रेड बनाना है ना, यहाँ तक मार्केट को आने दिया, एटलीस्ट 22 750 या 800 का जो जोन है, यहाँ पे मार्केट को एक बार आने दीजिए। क्योंकि उसके बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं बनता पोजीशन बनाने का। क्योंकि ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे 20 EMA, तो मार्केट अपने देखिए 20 EMA से ऑलमोस्ट आपका 800 900 पॉइंट दूर चल रहा है, जो कि बहुत, आप कह सकते हैं, ओवरबॉट जोन होता है। देखिए, जब मार्केट अपने 20 EMA से 1000 पॉइंट नीचे चल रहा था, तब हमने पुट का पोजीशन से आपको एग्जिट करने को बोला था। यहाँ पे बोलते कि मार्केट एक ऊपर की तरफ जा सकता है। वैसे अभी बोल रहा हूँ, मार्केट में कॉल का पोजीशन से आप एग्जिट करके मार्केट एक रिट्रेसमेंट अभी दे सकता है, जो कि मार्केट को नीचे ला सकता है। लेकिन स्विंग लेवल पे जो ट्रेड करते हैं, मार्केट के लिए आपके लिए 23,000 के आसपास एक अच्छा स्पॉट हो सकता है मार्केट में यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाने का। उसके पहले सोचिएगा मत। हालांकि मार्केट अगर 24,000 को ब्रेक कर देता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाएगा। क्योंकि मार्केट में अभी भी आप इसको कह सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट ही हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट 24 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो फिर मार्केट बहुत हाई चांस है कि ऑल टाइम हाई को टच करने जा सकता है अगले एक आध महीने में। लेकिन अभी तो कॉल के लिए मैं आपको बोलूँगा वेट कीजिए। पुट के लिए तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। पुट में मार्केट जब तक यहाँ पे 23,000 को ब्रेक नहीं करता, आपका पुट का कोई पोजीशन नहीं बनेगा। 23 के ब्रेक होते ही आप पुट ले सकते हैं। जिनको कॉल लेना है वो यहाँ पे वेट कीजिए, यहाँ से रिट्रेस होने का वेट कीजिए, मार्केट को 23 पे सपोर्ट लेने दीजिए। लेगा तब आप कॉल लीजिएगा। तो मेरा 23,000 जो लेवल है वही की है। यही हमारे लिए डिसाइड करेगा कि मार्केट में अगले मूवमेंट कैसे हो सकते हैं। 5 मिनट में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग होती है इंटरडे लेवल पे होती है। तो 5 मिनट पे एक बार देख लेते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक रिट्रेसमेंट हम लोग बहुत समय से बोल रहे हैं मार्केट में पेंडिंग है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसा मार्केट फ्लो चल रहा है, उसी फ्लो में मार्केट आगे भी काम कर सकता है। देखिए, मार्केट में अब पुट का पोजीशन बनाना है, कॉल का पोजीशन बनाना है, दोनों के लिए एक लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। पुट के लिए तो आप ब्लाइंडली ले नहीं सकते। कॉल के लिए तो हो सकता है कि एक बार मार्केट में आप ब्लाइंडली कॉल लेके बच भी जाए। नीचे के लिए देखिए, मेरा लेवल बहुत साफ है, 22,575। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, मैं पुट का कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। ये मार्केट ब्रेक करता है
तो मेरा रहेगा 22,600, जो कि मेरा 25 पॉइंट्स का एसएल है। ये मेरा एसएल रहेगा। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,450, यहाँ पे जो आपका है। तो ऑलमोस्ट हमारा कह सकते हैं आप 125 पॉइंट्स का हमारा टारगेट बनेगा नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ हमारा एसएल तो ये रह गया 22,600। अगर ऊपर मार्केट को जाना है तो 23,700, इसको मार्केट ब्रेक करता है ना, तो फिर आप कॉल के साइड बैठ सकते हैं। अगेन आपका एसएल यहाँ पे होगा 25 पॉइंट्स का। और यहाँ पे जो आपका टारगेट रहेगा वो आप 100 पॉइंट्स का लेके चलिए, जो कि है आपका 23,800। तो ये आपका बहुत इजी टारगेट होगा। तो यही हमारा रेंज है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऊपर की तरफ 23,700, नीचे की तरफ 22,575। इसके बीच में ट्रेड मत कीजिएगा। मार्केट को इसके ब्रेक होने का वेट कीजिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा। गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन कितना ही बड़ा हो, मेरे को लगता नहीं 575 के का से बड़ा गैप डाउन होगा। तो इसको ब्रेक होने पे कोई पुट का ट्रेड लीजिएगा, आपका टारगेट तो वही रहेगा। गैप अप का केस में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि गैप अप मार्केट में चांसेस फिलहाल हाई लग रहे हैं। मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप देते जा रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो गैप अप देखिए, अगर मार्केट कहीं 750 के आसपास मार्केट गैप अप खुलता है तो वेट कीजिए मार्केट को एक डिप देने का। और डिप देने के बाद मार्केट को वेट कीजिए आप ऑल टाइम, सॉरी, उसके इस करंट हाई का ब्रेक करने का। उसके बाद आप कॉल का पोजीशन लीजिएगा। उसके पहले मत लीजिएगा कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे आ गया तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं। ये गलती मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में होता क्या है ना, कभी कभार मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, एक एक दिन क्या करता है, गैप अप खुलता है और तुरंत सिर्फ मार्केट गिरता रहता है। और ये ध्यान रखिए, कल है ना सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन आपको ऐसे मूवमेंट बहुत आसानी से देखेंगे कि मार्केट एक अचानक से अगला मूव कर दे। हालांकि सेंसेक्स की एक्सपायरी मोस्टली पॉजिटिव होती है, पर फिर भी मार्केट कुछ अलग करने के लिए कर सकता है। मार्केट गैप अप खोले, डिप दे, उसके बाद डे हाई को ब्रेक करे, तभी एंट्री लीजिएगा। अगर मार्केट सीधा ऊपर चलने लगे तो कोई बात नहीं, मार्केट में रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। फिर उसके बाद मार्केट अगर ब्रेक करे हाई को, तभी लीजिएगा। हालांकि इस केस में ना आप अपना क्वांटिटी साइज थोड़ा कम रखिएगा। मैं बोलूँगा 50% रखिएगा, क्योंकि इसमें मार्केट में साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। मार्केट अगर गिरता है फिर ब्रेक करता है तो इसमें आपका जो नॉर्मल क्वांटिटी होता है ना, वो आप नॉर्मल क्वांटिटी रख सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक बार ऑप्शन चेन में देख लेता हूँ, ऑप्शन चेन में वो क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखिएगा तो मार्केट में कॉल राइटिंग तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं अनवाइंडिंग बहुत तगड़ी हो रही है। अब जहाँ तक देखिएगा, अगर मैं थोड़ा ऊपर भी लेके जाऊँ ना, देखिए कहाँ कहाँ आपको नेट एडिशन दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। जहाँ पे भी लोग है सब ने अनवाइंडिंग की है। एक चीज़ मेरे को अभी भी नज़र आ रही है, यहाँ पे 23,000 पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हो रखी है। हालांकि लोग स्लो एंड स्टडी अनवाइंड तो कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में देखिए राइटिंग बहुत खतरनाक हो रखी है और ये लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो इसका लॉजिक नहीं, क्योंकि हर जगह तो देखिए ना ऑलमोस्ट 50% क्वांटिटी या 40% क्वांटिटी ईच डे अनवाइंडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे शायद क्लोज टू 10% हुई है। तो शायद ये हेजिंग के लिए यूज़ कर रखा होगा, वरना अगर इनको कुछ पता है खतरनाक कि ये लोग मार्केट को 600-700 पॉइंट गिरा सकते हैं इस हफ्ते में, तब अलग बात है। पुट साइड में देखिए कोई खास एग्रेसिव गया नहीं है, इसका मतलब शॉर्ट का लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांस बहुत कम है। या फिर आप कह सकते हैं, तो फिर मार्केट में इससे होता क्या है ना, मतलब जब बहुत एग्रेसिव लोग हैं नहीं, तो मार्केट में अगर नीचे भी गिरेगा ना, तो ये लोग ही यहाँ पे एग्जिट करेंगे और ये लोग यहाँ पे पुट वाले एंट्री बनाएंगे। इसलिए मार्केट में उतना ईजी नहीं होगा मार्केट को गिराना। अच्छी खासी राइटिंग मेरे को 23,500 पे दिख रही है, उसके बाद 22,300 पे, फिर 22,200 पे दिख रही है। तो कोई खास है नहीं। हालांकि यहाँ पे राइटिंग बहुत स्ट्रांग हो रखी है। एग्रेसिव राइटिंग नहीं है, एग्रेसिव राइटिंग होती है जब इन द मनी जाके लोग राइट करते हैं। पुट में देखिएगा तो एग्रेसिव कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अनवाइंडिंग हुई है। ये नंबर मेरे को थोड़ा बड़ा नजर लग रहा है अभी भी। हैच के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा होता है। एक बार मैं थोड़ा ऊपर जाके देखता हूँ कि मार्केट में क्या 24,000 पे भी इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है। देखिए इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते नहीं आमतौर पे एग्रेसिव आउट ऑफ द मनी। हालांकि अनवाइंडिंग तो हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी राइटिंग यहाँ पे कर रखी है लोगों ने, तो ये एक चीज़ देखने वाली है। लेकिन ऑप्शन चेन हमको ये दिखा रहा है कि पुट में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइटिंग है नहीं। तो मार्केट में पुट वालों के कारण मार्केट गिरने का चांस बहुत कम है। ये कॉल वालों को ही थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा तभी मार्केट गिर पाएगा। इमीडिएट सपोर्ट आपका 23,500 पे मिलेगा आपको, उसके बाद 23,300 पे, और उसके बाद 23,200 पे, सॉरी। तो ये ऑप्शन चेन हमको समझा रहा है कि बहुत एग्रेसिव राइटिंग हुई नहीं है। हमारे लेवल ऊपर की तरफ रहेंगे 23,700, नीचे की तरफ रहेंगे 22,575। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।